बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब का इंतकाल कैसे हुआ और कहाँ हुआ, सब कुछ जाने इस वीडियो में। करबला के बाद जब हज़रत ज़ैनब मदीना आई तो मदीने वालों को जब पता चला हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं तो पूरे मदीने से रोने की आवाज़ आने लगी। हर तरफ गमों का माहौल था। हज़रत ज़ैनब ने जब करबला की पूरी दास्तान बताई तो मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए। मदीने वालों में आक्रोश भरा था। यजीद को मार देने का हजरत ज़ैनब सबको करबला का दास्तान सुनाती रहती। उनकी दास्तान सुनकर सब लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता। हजरत ज़ैनब से करबला की दास्तान सुनकर धीरे धीरे मदीना वालों के अंदर यजीद के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी और करीब था कि अब सारे लोग मिलकर जालिम यजीद की हुकूमत का तख्ता पलट देते। लेकिन उन्हीं दिनों मदीना के गवर्नर यजीद को खत लिखा और मदीना के सारे हालात से बाखबर किया। यहाँ मदीना में हजरत ज़ैनब ने लोगों को करबला की दास्तान सुनाकर उन्हें आपके खिलाफ कर रही है और करीब है कि यहाँ के लोग तलवार लेकर मैदान में उतर आए और आपकी हुकूमत दांव पर लग जाए। इसीलिए पहले ही आप बीबी ज़ैनब का कोई बंदोबस्त करें। यजीद को जैसे ही यह खबर मिला तो उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि ज़ैनब और उसके शौहर अब्दुल्ला बिन जफ़र तैयार को मदीना से निकाल दिया जाए और उन्हें हुक्म दिया जाए कि वह आसपास किसी भी शहर में नज़र न आए, वरना हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। यजीद के हुक्म पर मदीना के गवर्नर ने हजरत ज़ैनब और उनके शौहर को एक नोटिस भेजा कि आप लोग जल्दी से मदीना छोड़ दें। हजरत ज़ैनब को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो गुस्से में कहने लगी कि किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे मदीना से निकाल सके। लेकिन यजीद के हुक्म पर मदीना के गवर्नर ने हजरत ज़ैनब को इतना ज़्यादा परेशान किया कि आखिर मदीना के कुछ बड़े लोगों ने हजरत ज़ैनब को मशवरा दिया कि ए बेटी ज़ैनब, बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे शहर चली जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे भाई हसन हुसैन को शहीद करने के बाद अब तुम्हारे खिलाफ कमर कस चुका है, इसीलिए अब वह तुम्हें सुकून से जीने नहीं देगा। हजरत ज़ैनब ने उन लोगों की बात मानकर मदीना को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गईं। फिर अपना सामान तैयार करके मदीना से जाने लगीं और जाते वक्त ज़ैनब कभी तो अपने उस घर को देखती जहां उनका बचपन गुजरा था और कभी नाना की कब्र की तरफ देखती तो कभी अम्मी की कब्र को देखकर रोने लगती। हजरत ज़ैनब एक दुखी दिल के साथ अपनी अम्मी व नाना को अलविदा कह रही थी कि मेरे अम्मी, अब मैं जा रही हूँ बहुत दूर, और इतनी दूर कि शायद अब मैं दोबारा आप लोगों से मिलने ना आ सकूं। इसके बाद हजरत ज़ैनब मदीना से चली गईं। मदीना छोड़कर जाने के बाद हजरत ज़ैनब अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मुस्कुराईं और ना ही वह कभी खुश रहीं। उन्हें बार बार करबला का मंजर याद आता, अपने भाई हुसैन शहादत और मदीना छोड़ने का गम सताता। हजरत ज़ैनब के शौहर अब्दुल्ला बिन जफ़र तैयार को जब पता चला कि करबला के मैदान में उनके बेटे अनु मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं तो उनके पास एक गुलाम काम करता था। वह आकर उनको बोलने लगा कि हजरत हुसैन के वजह से आपके बेटे भी शहीद हो गए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने जूता उठाया और एक जूता फेंकते हुए उस गुलाम को मारा और बोले कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे बेटे को करबला के मैदान में शहीद किया और मुझे अफसोस है उस जंग में मैं शामिल नहीं था, पर मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को इस जंग में शरीक कर लिया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा। हजरत ज़ैनब करबला के बाद
बहुत दिनों के बाद मुल्क शाम गईं। आपको किसी सबब से मुल्क शाम का सफ़र करना पड़ा तो सैयदा ज़ैनब वही एहतराम, वही तहजीब, वही पर्दा के साथ सफ़र करती हैं। और कोई इत्तला करता है दिमशक शहर आने वाला है, उनको वो पुरानी बात याद आने लगती है, कैसे उन्हें दिमशक में बगैर चादर के तमाम बीवियों के साथ घुमाया गया था, उनकी अजमत को बेपर्दा किया गया था। तो हजरत ज़ैनब को वह तस्वुर याद आने लगे और वह ख्याल आपको इतना परेशान करने लगा कि आप दिमशक शहर में कदम रखने से पहले ही इंतकाल फरमा गईं। बल्कि एक रिवायत में है कि किसी ने सैयदा ज़ैनब से पूछा था कि आपके दिमशक के बाज़ार में किस दरवाजे से दाखिल किया गया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे हर दरवाज़ा से बेपर्दा करके बाज़ार में लाया गया, यानी एक दरवाजे से नहीं हर दरवाज़ा से लाते और हम सबको जगह जगह घुमाते। और आपको इस बात का इतना सदमा लगा कि आप दिमशक शहर पहुंचते ही इंतकाल फरमा गई और दिमशक शहर के बाहर ही हजरत ज़ैनब को दफन किया गया और उस मकाम को ज़ैनबिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत ज़ैनब के इंतकाल का वाक़या। ये बहुत दर्दनाक वाक़या है, आप ज़रूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आमीन।